तो मैं अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं हर चीज को आखिरी समझ के करूँ। तो प्रयास आप भी करिए कि वो चीजें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा। हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। इसीलिए रहना सबका जरूरी है। सब लोग रहेंगे तभी आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे। तो जरूरी है सबको रहना। और जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े हो। मैं सबको कहता हूँ कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूंगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसकी वजह से आपके माँ बहन को दुनिया गाली दे। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पूरी भी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना तो घूम के एक न एक दिन आपका बेटा, आज जब जो आपके माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा उस चीज को सुनेगा। तो क्या कहेगा कि पापा आप यही काम करके मुझे पैदा किए। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है? गाना में बहुत फिट दिख रहे हैं, ज्यादा जिम कर रहे हैं क्या? कौन? नहीं, जिम तो नहीं कर रहा हूँ। जिम करता तो 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं जिम ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो चुनाव में भी देखे आप लोग कितना थकान चीजें हुई, उसके बाद डिस्टर्ब रहा कम से कम 1.5-2 महीने। तो अब शुरू करूंगा, लगातार दिन में भी शुरू करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो अब जिम और चीजें सब कुछ फिटनेस पे और ध्यान दूंगा मैं। इनकी तरह तो नहीं हो पाएगा, इनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता जिम में।